नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद, और इस वक्त मैं जिस द्वार पर खड़ा हूं, इस गेट से बहुत से किरदार बाहर की तरफ निकलते हैं। यानी कि एक स्कूल का मुख्य द्वार है जिस पर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अनेक ज़माने को किरदार देने वाले स्कूल अपने आप में बाकमाल होते हैं। हर किसी को स्कूल याद रहता है, उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव हो, लेकिन वो अपने स्कूल के दिनों को नहीं भूलता है। इसीलिए टू द पॉइंट शाद लेकर आया है खूबसूरत प्रोग्राम माई स्कूल माई प्राइड। जी हाँ, मेरा स्कूल मेरा गर्व। आओ अपने स्कूल पर गर्व करें। आपको भी याद आती होगी स्कूल की, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो चलते हैं स्कूल के इस खूबसूरत प्रांगण के अंदर। गांव मसीता का ये स्कूल है, उपमंडल डबवाली है, जिला सिरसा है, हरियाणा है। और हरियाणा का क्या आज कार्यक्रम हो रहे हैं स्कूल के अंदर, कितनी पढ़ाई हो रही है, कितने बच्चे स्कूल के माध्यम से खेलों में भाग ले रहे हैं, ये सब बातें करेंगे। आओ चलते हैं स्कूल के अंदर। जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव मसीता, ब्लॉक डबवाली, जिला सिरसा के प्रांगण में हमारे सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार एक विशेषकर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए रोल मॉडल के साथ संवाद सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में बच्चियों के साथ उन हस्तियों के साथ रूबरू करवाया जाएगा जो कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गुणों के आधार पर उन्होंने एक नाम कमाया है। और उन हस्तियों को, उन पर्सनैलिटीज़ को हमारी बच्चियों के सामने रूबरू करवाया जाएगा, ताकि गांव की बच्चियां भी, इस विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां भी उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें, उनमें कुछ ऐसा जज्बा पैदा हो सके कि वो जो करना चाहती हैं उनको और बल मिले। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में रोल मॉडल के रूप में डॉक्टर स्वाति सचदेवा हैं, जो कि स्वास्थ्य के ऊपर, बच्चों के हाइजीन प्रॉब्लम्स को लेकर, बच्चों की एडोलसेंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए, उनके साथ कैसे जूझा जाए, इन सब शंकाओं को, बच्चियों की शंकाओं को वो दूर करेंगी। और दूसरे हमारे रोल मॉडल हैं हमारे नेशनल कॉलेज मंडी डबवाली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शन्नो गर्ग जी, जो कि हमारी बच्चियों को वो कैरियर में कैसे बढ़ सकते हैं आगे, और वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याओं से कैसे जूझें, और हमारे आसपास में सुरक्षित वातावरण को लेकर जो जो चुनौतियां हैं उन पर वो हमारे बातचीत करेंगे। और तीसरी हमारी रोल मॉडल हैं मिसेस रितु, आर्टिस्ट हैं, उनमें कला है, कौशल है, स्किल है, जो कि बच्चों को अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जो कि आज की बड़ी ज़रूरत है। हर बच्ची अगर सेल्फ स्किल है उसके पास, तो वो अपने जीवन में जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर पाती है। तो इसलिए ये तीनों जो रोल मॉडल हैं हमारे बच्चों को प्रेरित करेंगे। मैडम नीलम जी हैं, मंच पर आसीन प्राचार्य जी, ज्ञान, सज्जनता, विद्वता की प्रतिमूर्ति यहाँ पर बैठे सभी प्राध्यापकगण,
मेरे साथ आए हुए रोल मॉडल्स के तौर पे मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि यहाँ आपके रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया गया। वैसे तो सभी अपने आप में किसी न किसी तरह की सर्वश्रेष्ठता रखते हैं, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आपके रूबरू होने का अवसर मिला है। विषय बताए गए थे, किस तरह से आपसे बातचीत करनी है, तो मैं किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं निभाऊंगी, कोई एक लंबा चौड़ा भाषण आपके साथ साझा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक वार्तालाप करने आई हूँ। डॉक्टर शन्नो आर्या किसी जान पहचान के मथाज नहीं है। एक लेखिका के रूप में आपको सब जानते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप सबको जानते हैं। आज विशेष तौर पर मसीता के इस खूबसूरत प्रांगण में आप पहुंचे हैं, बच्चियों के साथ रूबरू हुए हैं, स्टूडेंट्स के साथ रूबरू हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं स्कूल के सभी टीम मेंबर्स का बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि बचपन को फिर से जीने का मुझे एक अवसर मिला है और अपना ही बचपन, मुझे वही स्कूल ड्रेस है, वही बच्चे खिलखिलाते हुए बैठे हैं, तो मुझे अपना जो बचपन था वो याद आ गया और मैं बहुत खुश हुई उनसे। अपने जो भी मैंने संघर्ष किया जीवन के बीच में, मैंने उनसे अपने विचार उनके साथ साझे किए और एक मुस्कान उनके चेहरे पे देखी। जितने भी हमारे रोल मॉडल्स मेरे साथ आए हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य से उनको लाभान्वित किया और मैं ये मानती हूँ कि हमने जो भी उनको एक मैसेज दिया है, उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर सीखा होगा। ज़रूर सीखा होगा। मैं एक समाज में रहते हुए एक बात को देखता भी हूँ, समझता हूँ कि कुछ हमारी लड़कियाँ लिखती हैं, चाहे वो गीत हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो कहानी हो, लेकिन वो डरती हैं कि हम समाज के अंदर कैसे रखें, किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है। ये बड़ी एक परेशानी का सबब बनता है। और जो बच्चियां लिखना चाहती हैं, राइटर्स बनना चाहती हैं आपकी तरह, वो किस तरह से कार्य करें? अगर उनमें क्षमता है किसी भी चीज़ को, जो उनका एक मानसिक उनका जो चिंतन है, उसको अगर वो उकेरना चाहते हैं, पन्नों में मतलब लिखना चाहते हैं, शब्द, क्योंकि शब्द हमें बनाते हैं, शब्दों को यदि वो रूप देना चाहते हैं, अगर वो मेरे से मिल सकते हैं, जितना मैं उनको सहयोग कर सकी मैं खुद भी कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो दिलबाग विर्क जी यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं तो जो भी सीखती हूँ आपसे या उन्हीं से ही सीखती हूँ, उनसे बातचीत भी करती हूँ। कृष्ण कायत जी हैं, मैं उनसे भी सीखती हूँ। तो अगर उनकी कोई इस तरह से कोई परेशानी है या समस्या है जिनको वो निकालना चाहते हैं अपने शब्दों को, चिंतन में या किसी भी तरीके से, तो हर समय हम उनके लिए तत्पर हैं। किसी भी प्रकार की उनको ज़रूरत है, हम उनको मार्गदर्शन देने के लिए उनके पास हाजिर हैं, हाजिर रहेंगे। और अगर आप भी एक लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मोहब्बत का पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। कला, साहित्य और लेखक, कलम, शब्द, अर्थ, भाव दूर तक जाते हैं। निश्चित तौर पर आपके आने से यहाँ नई ऊर्जा आई है। और जो बच्चियाँ इस चैनल को देख रही हैं, लिखती हों या लिखना चाहती हों, अपने विचारों को ज़रूर लिखें, कागज़ पे लिखें, क्योंकि विचार आने वाली पीढ़ी तक ही सफ़र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Good morning to principal ma'am, to all teachers and my sweet girls, students। और मैं नरेश सर, शाह सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। तो पहले मैं अपने बारे में बताऊँगी। मैं रितु मेकअप आर्टिस्ट। रितु आर्टिस्ट। रितु तो आपका नाम हुआ, ये आर्टिस्ट क्या हुआ? ये मेरी एक कला है जिसके आर्टिस्ट से मैं अपनी एक अलग से पहचान बनाती हूँ। जो पहचान मुझे मेरे हस्बैंड से मिली है वो तो है ही है, बट लेकिन मेरी दिल में इच्छा है कि भी इस नाम के साथ मैं खुद को साथ लेके चलूँ। खुद को साथ लेकर आज आप विशेष तौर पर इस प्रांगण में पहुंचे हैं, बच्चियों के रूबरू हुए हैं। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए भी सुना है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि चाहे फील्ड कोई भी हो, मैं कला के क्षेत्र में आगे हूँ, बट लेकिन फील्ड कोई भी हो, बट लेकिन हमें आगे उस फील्ड में आगे बढ़ना है कि हमारे अंदर से जो आवाज़ निकले कि मुझे ये बनना है।
तो उसमें हमें आगे जाना चाहिए। उसमें आगे जाना चाहिए। और इनकी विशेषता ये है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे भी कार्य करती हैं और निश्चित तौर पर मेकअप के क्षेत्र में भी अन्य सेमिनार्स लगाते रहते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि कला हर जगह पर होती है, हर समय पर होती है। तो परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब के बाद जब कोई पूछे कैसे हो तो कैसे बोलोगे? मस्त। कैसे बोलोगे? हाथ ऊपर जाना चाहिए। मस्त। एक बार क्लैपिंग करो सारे, जोर से क्लैपिंग करो। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वाति सचदेवा, विशेष तौर पर रोल मॉडल्स के रूप में बच्चियों के बीच में पहुंची हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या लगा आपको आज स्कूल में आकर? बहुत अच्छा लगा, बचपन याद आ गया। तब हमें लगता था कि जो हमें लेक्चर देते हैं, आके अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, स्टेज पे जो लोग होते हैं वो पता नहीं वहाँ कैसे पहुँचते हैं। लेकिन आज हमें बच्चों को बताकर ये अच्छा लगा कि हम भी आपके बीच में से ही आए हैं। और मुझे जो टॉपिक्स दिए गए थे वो कुछ बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, लड़कियों की कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। तो मुझे अच्छा लगा उनको जागरूक करके, क्योंकि आजकल जो मतलब एक टैबूज़ बने हुए हैं, बच्चियां उसको लेके आगे नहीं आती। तो मैं चाहती हूँ उनकी ये दुविधाएं दूर हों, उनको इस बारे में बताया, कुछ अच्छे और बुरे जो बैड टच एंड गुड टच, कुछ उनकी पीरियड संबंधी प्रॉब्लम्स या फिर जो हाइजीन टिप्स होती हैं, ये सारा उनको मैंने बताया। और मैं आशा करती हूँ कि बच्चों को इससे बहुत लाभ हुआ होगा। और मैं ये भी कामना करती हूँ कि बच्चे अपनी दुविधाएं अपने टीचर्स के पास, पेरेंट्स के पास लेकर जाएंगे, ताकि उनको सही समय पर सही इलाज मिल सके और लाइफ में भी वो बिना बेहिचक के आगे बढ़ सके। एक बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है समाज के अंदर, डायलॉग्स ख़त्म होते जा रहे हैं परिवारों के अंदर, बेटा बेटियों के बीच में, माँ बाप के बीच में। आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी, कहीं ना कहीं जो बच्चों में हमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं उनका जड़ पेरेंट्स से ही शुरू होता है। पहले क्या होता था, चौपालें होती थी, लोग इकट्ठे बैठते थे, घरों में लोगों के पास टाइम होता था, इकट्ठे बैठकर बातें करते थे, विचार विमर्श करते थे, तो प्रॉब्लम अपने आप सुलझ जाती थी। तो मोबाइल को टाइम कम देकर अपनी फैमिली को टाइम दें, और एक बातचीत स्किल जो है वो बनी रहनी चाहिए, ताकि बच्चा भी आपको एक फ्रेंड की तरह, आप अप्रोचेबल रहें बच्चे को, उसे पता हो कि मुझे कहाँ जाना है सबसे पहले कोई मुझे दुविधा हो। तो इससे आपका फैमिली का सिस्टम भी अच्छा रहेगा, लाइफ भी अच्छी चलेगी, आपकी भी बच्चे की भी, वो आगे कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसकी डेवलप होएंगी। बिल्कुल सही बात है, और ये ज़रूरी है कि हम अपने घर से शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या नाम है आपका? रजनदीप कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, जोरदार तालियां बजा दीजिए, कितनी खूबसूरत बात की है। क्या गाएंगे आप? जी वही गा देती जी हूँ। जी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं दोबारा, बेटी जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं दोबारा, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो, दहलीज दर्द की भी पार। क्या नाम है आपका? बेअंत कौर। बेअंत कौर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? +2 क्लास में। क्या सुनाएंगे? मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो आज हमारे सामने रोल मॉडल्स आई थी, उन्होंने हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी टिप्स दी हैं। तो हमें उन्हें फॉलो करके अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, अपने टीचर्स का नाम ऊंचा करना है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में जो कठिनाइयों का सामना किया है वो भी बताया कि आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ आएंगी और आपको उनका डट के सामना करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना, और ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है, आबाद रहती है, याद रहती है। और विशेष तौर पर
एक नए आयाम देती है। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और सब बच्चियों ने विशेष तौर पर भाग लिया और अपने जीवन के बारे में बातचीत की। निश्चित तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बच्चियाँ बड़े होकर एक अच्छा मुकाम हासिल करें, खूब पढ़ें, खूब लिखें और सब मुस्कुरा कर कहें ज़िंदगी जिंदाबाद। सब मुस्कुरा कर कहें ज़िंदगी जिंदाबाद। और इस स्कूल के बारे में और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं, बॉयज़ हैं, वो भी कबड्डी में, खेल में बहुत बड़ा भाग लेते हैं। अभी उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आइए मिलते हैं, स्कूल के किसी और प्रांगण में चलते हैं, किसी और कोने में चलते हैं, देखते हैं कि उस कोने में कितनी खूबसूरती है। एक बार अपने स्कूल के लिए जोरदार नमस्कार दोस्तों। और मैं इस वक्त मसीता के इस खूबसूरत स्कूल के अंदर हूँ। स्कूल सबको प्यारा होता है और ABRC, क्या नाम है आपका सर? लीलू रामगने। लीलू राम जी हमारे साथ हैं और मेरे साथ मेरे परम मित्र जो साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, समाज की नब्ज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि अपने किताबों के माध्यम से आप सबके सामने भी रखते हैं। दिलबाग विर्क जी हैं, इसी स्कूल में पढ़े हैं और इसी स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसा लग रहा है एक स्कूल में पढ़कर उसी स्कूल में पढ़ाना? बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि भगवान ने बहुत अच्छे मुझे ये ताकत दी है कि मैं उसी स्कूल के लिए कुछ अच्छा कर सकूं जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपके स्कूल की चर्चा मैंने काफ़ी सुनी है। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं, खेलों के क्षेत्र में भी आगे हैं। आज आपका रोल मॉडल्स का शोज़ भी यहाँ पर हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। आप अपने स्कूल को लेकर, अपने गाँव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इस स्कूल में हमारे समस्त स्टाफ का सहयोग है। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य मैडम श्रीमती नीलम देवी जी, पूर्व प्राचार्य शविंदर सिंह जी जो अब भी हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारा समस्त स्टाफ जिसमें सोनू बजाज जी, लीलू राम जी, हमारे ABRC नरेश शर्मा जी, इन सभी के सहयोग से, जैसे कि बताया गया है आपको कि हमारे स्पोर्ट्स में बच्चों ने बहुत आगे तक गए और गीता महोत्सव में बच्ची भाषण प्रतियोगिता में डिस्ट्रिक्ट में 3rd रही और लीगल लिटरेसी के कार्यक्रमों में भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा और पढ़ाई में भी हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। हम लगातार 80% के लगभग परिणाम दे रहे हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों का, हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक गांव की बात है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा गांव अच्छे गांवों में गिना जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मसीतांग हूँ, बल्कि यहाँ का माहौल और जो सहयोग की भावना गांव वालों की स्कूल के प्रति है और गांव में जो आपसी भाईचारा है। गांव में यदि मैं कहूँ कि ये 36 बिरादरी का गांव है तो वो गलत नहीं होगा, जहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं और किसी भी प्रकार का कोई जाति विवाद जहाँ देखने को नहीं मिलता। अलग अलग धर्मों को, डेरों को मानने वाले लोग हैं और सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। तो ये भगवान की अपार कृपा मैं मानता हूँ, क्योंकि जहाँ संत किशन सिंह जी की जन्मस्थली है जो डेरा राड़ा साहब से संबंधित हैं और उनका जो जन्म स्थान है ये, और जहाँ पर हर वर्ष पहले 23, 24, 25 दिसंबर को, अब जनवरी में बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है। उसमें पूरा गांव बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और शायद उनकी सभी भगवान की मैं कहूँगा कि कृपा है कि ये बड़े अच्छे तालमेल से हम रह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपने भारत का दर्शन करना है तो गाँव में चले जाइए, गाँव में आपको भारत की तस्वीर नज़र आएगी। दिलबाग विर्क जी, बिल्कुल अच्छी बात है कि स्कूल जो है वो अपने आप में एक विशेषता रखता है और हर इंसान को स्कूल के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। आप एक लेखक भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। किताबों के प्रति बच्चों का जो नज़रिया है, जहाँ आप उनसे किताबों की बात करेंगे, क्योंकि मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप किताबों से जुड़े हुए हैं। लाइब्रेरी होना, किताबों के बारे में चर्चा करना, किस तरह से बच्चों का स्वभाव बनता जा रहा है। आजकल जो विषय, मैं मोबाइल युग की बात करता हूँ, सब कुछ लाइव हो रहा है, सब कुछ नेट पर है, लेकिन जो किताबें पढ़नी चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि वो किस तरह से किताबों को अपनाएं जीवन में? बिल्कुल, हम प्रयास करते हैं। हमारी लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है और बहुत सारी पुस्तकें हैं। हम पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं बच्चों को किताबों को पढ़ने के लिए। और मैं हिंदी विषय का अध्यापक हूँ और हिंदी की साहित्यिक रचनाएं हमारे सिलेबस में होती हैं, तो उनको भी इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास रहता है कि वो उनको सिर्फ एक पाठ्यक्रम ना लगे बल्कि साहित्य लगे और वो उससे जुड़ पाएँ। वो कहानियाँ हैं, उनको नीरस तरीके से पढ़ाने की बजाय उनको उसी एक साहित्यिक विधा की कहानी के रूप में ही पढ़ाया जाता है। और यहाँ तक आपने बात की मोबाइल युग की, तो मैं बुराई नहीं, इसमें भी अच्छाई देखता हूँ। मोबाइल में भी बहुत सारी किताबें हैं। आजकल किंडल ऐप आता है जिसमें
इतनी किताबें हैं कि दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में नहीं होंगी। आप बच्चों को इस तरह प्रेरित करें, हम प्रेरित करते हैं। आजकल मोबाइल हर समय बच्चों के पास रहते हैं और मोबाइल पे बड़ी अच्छी पंचतंत्र की कहानियाँ जो हम भूलते जा रहे हैं, आजकल के टेलीविज़न पे नहीं आती, वो यूट्यूब चैनलों पर पड़ी हैं। बच्चों को मुझे लगता है कि ये कहने की बजाय कि मोबाइल छोड़ दो, ये कहना चाहिए कि मोबाइल पे क्या देखो। अरे वाह। और यदि वो मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल के माध्यम से, नया युग है, तकनीकी युग है, तो ज़रूरी नहीं कि पुस्तक का मतलब हार्ड बुक, पुस्तक का मतलब ई बुक भी हो सकती है। और अपनी तरफ से प्रयास रहता है कि बच्चों को समय समय पर ई बुक के साथ, हार्ड कॉपी के साथ, ई बुक के साथ, जिस रूप में भी, जहाँ से भी पढ़ने को मिले पढ़ा जाए और उनको प्रेरित किया जाता है। क्या बात है, ये एक शिक्षक की नज़र ही होती है, शिक्षक की आंख ही होती है कि वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। बस यही एक विशेषता होती है एक शिक्षक में, इसीलिए शिक्षक का सम्मान होता है और उसके लिए सब विद्यार्थी पूर्ण तौर पर सब बराबर होते हैं और उसका एक ही काम होता है कि वो शिक्षा दे ताकि बच्चे आगे बढ़ें और दीवारों पर लिखी हुई वो बात सच हो कि आज का बच्चा कल का नेता। और स्कूल है और स्कूल के मेन गेट पर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी, लीलू जी, आपका भी शुक्रिया। और मिलते हैं इसी प्रकल्प में किसी और अध्यापक से, किसी और बच्चे से, जानते हैं स्कूल के बारे में वो क्या सोचते हैं। मैं सोनू बजाज, टीजीटी मैथमेटिक्स, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसीता से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं खेलों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष हमने कबड्डी और फुटबॉल और रेसिस के अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे बच्चे जो फुटबॉल में तो स्टेट में पहुंच चुके हैं और अभी उनका स्टेट होना बाकी है। इसी तरह जो रेसिस थी, रेसिस में भी हमारे बच्चे 400 मीटर में डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किया है। और हमारे साथ जो हमारे पीटी साहब हैं राजेंद्र सहारन जी, इनका विशेष योगदान रहा है और सभी बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन ऐसे ही करते रहें। तो राजेंद्र सहारन जी। धन्यवाद सोनू जी। मैं राजेंद्र सहारन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसीता। तो अब की बार हमारी जो दो टीमें थी अंडर 14 और 17 जो कि फुटबॉल की टीमें थी, दोनों का ही प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। दोनों ही टीमें जो है ब्लॉक विनर थी और उसके बाद हमारी अंडर 14 टीम है जो डिस्ट्रिक्ट विनर रही और अंडर 17 जो टीम है वो हमारी रनर रही। तो दोनों ही टीमों से लगभग 8 बच्चे जो है स्टेट के लिए जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि अभी होनी बाकी है। और हमें उम्मीद है कि 1 या 2 लड़के हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी जो फुटबॉल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाए। ठीक। मैं नीलम रानी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसीता की प्रिंसिपल, और मैं ये बताना अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मेरे इस स्कूल में +2 तक का स्कूल है और इसमें 450 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें स्ट्रीम जो है वो साइंस टीम भी है, आर्ट्स टीम और कॉमर्स टीम भी है। अब जो है बच्चे हैं साइंस टीम में भी उन्होंने एडमिशन लिया है, वो साइंस टीम में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी बच्चे जो हैं बड़े मेहनती और ईमानदार हैं। सभी स्टाफ मेंबर जी जो हैं वो बड़े सहयोगी और ईमानदार हैं। हमारा स्कूल जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हम अभी बात करें कि हमारे स्कूल के बच्चों ने स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी पोजीशंस पाई। और इसी तरह हम हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और गांव वाले भी हमारा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह सभी जो हैं सहयोगी बन के हमारे स्कूल को आगे लेके जाएं और फिर हमारा स्कूल जो है तरक्की करे। धन्यवाद। ये हैं स्टाफ के सदस्य, आदरणीय शिक्षकगण। जी हाँ, विद्यालय के हर सफल कार्य के पीछे इन सब का सहयोग होता है। परिवार की तरह रहते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत साथ देते हैं। और मैं कहता हूँ शिक्षक साथी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, टू द पॉइंट।